हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनन्या शर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे कि हम 95% कैसे स्कोर्स कर सकते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम। मैंने पूरी एक स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करी है जिसके थ्रू फॉर श्योर अगर आपके 35-40 मार्क्स भी आ रहे हैं आउट ऑफ 70, आप पक्का ही पक्का 60-65 प्लस में जाओगे। बट द कंडीशन है आपको ये सारी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो आपको फॉलो करनी है अच्छे से, और सिर्फ 7 दिन के लिए, क्योंकि मेरा जो टाइम टेबल है वो कब से स्टार्ट होगा, 21 फरवरी से स्टार्ट होगा। 28 फरवरी को हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है। सो मैंने उसी तरीके से आपका टाइम टेबल बनाया कि अभी आप अपनी फिजिक्स की तैयारी कर सको, क्योंकि बच्चों को फिजिक्स से बहुत डर लगता है, मुश्किल भी आता है पेपर। तो पहले अपना उस पर प्रिपरेशन करो अच्छे से उसकी, उसके बाद केमिस्ट्री पे आना। 21 को भी शुरू करोगे तब भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो द कंडीशंस इज, सबसे पहली चीज़ हमें पता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है यहाँ पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट स्कोरिंग केमिस्ट्री। तो और बच्चे इसी से सबसे ज़्यादा डरते हैं। यहाँ पर डर भी हमें इसी से लगता है जो हमें नहीं लगेगा इसके बाद। सबसे पहली चीज़ आप करोगे यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन। सबसे पहले आपने क्या करने जाना है, नेमिंग रिएक्शन करनी है। नेमिंग रिएक्शन की एक पीडीएफ मैंने प्रिपेयर करी हुई है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वो नेमिंग रिएक्शन की पीडीएफ ले सकते हो। सेकेंड चीज़ आपने किस पे ध्यान देना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हमारे चैप्टर, हर चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छे से करके जानी है। थर्ड हमारे पास क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आपने बहुत सीक्वेंस वाइज चलना है, ठीक है। आपने हॉच पॉच नहीं करनी चीज़ें, सीक्वेंस वाइज चैप्टर को लेके चलना है कि हमने नेमिंग रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर दी। अब दूसरी चीज़, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत कम मार्क्स की देखने को मिलती है, पर मुझे ऐसे लगता है कि इनऑर्गेनिक आपके फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है। डी एंड एफ ब्लॉक बिल्कुल बच्चों वाला चैप्टर है। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगी डी एंड एफ ब्लॉक की, कि अगर तुम पी वाई क्यूज़ भी कर जाते हो ना बच्चों, और दूसरी चीज़ एन सी आर टी एग्जाम्पलर्स, क्या बोल रही हूँ, एन सी आर टी एग्जाम्पलर, अगर तुम ये दो चीज़ें भी कर जाते हो ना इनऑर्गेनिक में स्पेशली, तुम्हारा एक नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि पूरा पेपर उन्हीं से निकल के आता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से पी वाई क्यूज़ करके जाना डी एंड एफ ब्लॉक के, इवन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के भी, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे मार्क्स पक्के हैं। इनऑर्गेनिक के मार्क्स तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि फ्री के हैं। फिर आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या क्या आ सकता है, ठीक है। एक तो आपने डेफिनेशंस थोड़ी सी पढ़ के जानी है, एग्जामिनर डेफिनेशंस पूछ सकता है, ठीक है। छोटी मोटी डेफिनेशंस आ सकती हैं। पहली चीज़ डेफिनेशंस हो गई। सेकंड न्यूमेरिकल्स हो गए। सेकंड इज न्यूमेरिकल्स, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में। मैप्स, ग्राफ्स वगैरह भी आ सकते हैं, ग्राफ्स पे भी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक तरीका है, सबसे पहले देखो गिवन क्या है, क्योंकि तुम्हें पता है न्यूमेरिकल की स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग देखने को मिलती है। अगर तुम्हारे स्टेप 1 2 सपोज करो 3 स्टेप भी सही है, ठीक है, चौथा गलत है, तो तुम्हें 3 स्टेप के तो मार्क्स देगा ना सीबीएसई। तो सबसे पहली चीज़, अगर गिवन भी लिखोगे उसके भी तो मार्क्स हैं हमारे पास। सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या आती है गिवन के बाद, कि आपका फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ठीक है। अब इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, फॉर्मूला शीट की। बहुत सारे बच्चों के पास फार्मूला शीट होगी और होनी भी चाहिए इस टाइम पर, तो क्योंकि आप बार बार हर चैप्टर में जाके फार्मूलाज नहीं रिवाइज कर सकते। एक फार्मूला शीट ज़रूर रखो। अगर वो भी नहीं है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, फार्मूला शीट को भी आप डाउनलोड कर देना, ठीक है। और थर्ड आपके पास क्या आता है फार्मूला के बाद, कि आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन पार्ट फटाफट से कर देना है, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद लास्ट पार्ट होता है यूनिट, जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं बच्चे यूनिट कन्वर्जन में, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी। न्यूमेरिकल अपने आप ही सही होगा आपका। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात आती है आपने किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। सपोज करो तुम आ रहे हो 21 को अपना पेपर देने के बाद, तो थोड़ा सा रेस्ट करोगे। और मोस्टली बच्चे जो हैं वो नाइट आउल्स हैं, वो रात को लेट तक सोते हैं, ठीक है, पढ़ के सोते हैं। सो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ये हमने 21 को ही कंप्लीट करना है। हमने शाम को रात में बैठ के रेस्ट करने के बाद 21 को हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स करना है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें 1 2 चीज़ें ज़रूर बताऊंगी कि तुमने पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। अब पढ़ना कहाँ से है, तुमने पढ़ना है सबसे पहली चीज़, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वन शॉट की ज़रूरत है, किसकी, वन शॉट की ज़रूरत है,
तो तुम वन शॉट वीडियो देखो, पर वन शॉट वीडियो में भी तुमने स्पेसिफिक टॉपिक्स देखने हैं जो तुम्हें नहीं आ रहा है, क्योंकि ये टाइम इतना नहीं है ना कि तुम पूरा पूरा वन शॉट देखने जाओगे इस टाइम पर। नहीं, मेन प्रायोरिटी किसको देनी है, तुमने अपने नोट्स को देनी है जो तुमने खुद बनाए हैं। और यहाँ वहाँ नहीं दौड़ना, बहुत सारे नोट्स नहीं यहाँ वहाँ ढूंढने, ठीक है। जो नोट्स तुम्हारे पास हैं वो सफिशिएंट है इस टाइम के लिए, उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं पे फोकस करो। पहली चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ किस पर ध्यान देना है, सेकेंड चीज़ हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के बीच में, चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, प्लस एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। केमिस्ट्री में एग्जामिनर एनसीईआरटी से क्वेश्चन डालता ही डालता है, इस वहम में मत रहना कि हम बच्चे नहीं हैं, बुक में से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। तुम्हें सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हो सकता है क्वेश्चन को घुमा के डाल देगा, क्वेश्चन की वर्डिंग्स चेंज कर देगा, बट इन टेक्स्ट में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से। थर्ड, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इतने क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, हर चैप्टर के। कोई भी चैप्टर तुमने, सपोज करो तुमने डी एंड एफ ब्लॉक करना है, तो डी एंड एफ खोला, डी एंड एफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोल दिया क्लास 12th का, एमसीक्यू, अपना असर्शन रीजंस, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर टाइप का तुम्हें क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेगा। वो सारे क्वेश्चंस करके जाना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस तुमने यहीं से करने हैं, इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और लास्ट पीवाईक्यूज। तुम ना मुझसे लिख के दे दो, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम ये 3 चीज़ों भी करते हो ना, तब भी तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो इन 3 चीज़ों पे ज़रूर फोकस करना है। पीवाईक्यूज से क्वेश्चन आता ही आता है। तुम्हें खुद अगर एक बार पिछले ना 7 से 8 साल के पीवाईक्यूज खोल लो और उसमें देखो कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हैं। सिर्फ वो वर्डिंग्स चेंज कर देते हैं और वही क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है। तो एग्जामिनर को हल्के में मत लो, देखो कि वो कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी हो गई। अब मैं सिंपल तुम्हें बता रही हूँ कि किस दिन तुमने किस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। बहुत इजी मैंने स्केड्यूल बनाया हुआ है। और इतना ध्यान रखना, एक चैप्टर को 4 से 5 घंटे देने हैं, ठीक है। अब तो फाइनल एग्जाम है, तो तुम्हें 12 से 14 घंटे लगाओ कि तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। सिर्फ 7 दिन है, अगर तुम्हें स्कोर करना है, अगर नहीं करना वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थोड़े बड़े चैप्टर हैं, तो मैं इनको ज़्यादा टाइम दे रही हूँ कि मतलब ऑर्गेनिक कर करके भी तुम्हारा एक होता है ना कि तुम वो हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो हमने इसको एक ही दिन करना है, विच इज़ 22 को। सपोज तुम्हारा थोड़ा सा हेलोकेन्स, हेलोरीन्स रह भी गया, जो कि नहीं रहना चाहिए, बट स्टिल अगर 1% भी रह गया तो तुम्हें फिर वो 22 को कंप्लीट करना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है। ये 22 को हो गया। फिर बायोमोलिक्यूल्स, अमाइंस, बहुत छोटे चैप्टर है दोनों, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स तो मतलब सिर्फ रट्टा है, और अगेन बायोमोलिक्यूल्स के भी क्वेश्चन रिपीटिव में जो भी आते हैं वही क्वेश्चंस कर देना, तो भी बहुत हो जाएगा। और अमाइंस बहुत छोटा इजी सा चैप्टर है, वो भी हो जाएगा। उसमें गिनी चुनी रिएक्शंस हैं जो आती ही आती हैं हर बारी, ठीक है। तो ये हम 23 को रखते हैं। 23 को आप ये दोनों चैप्टर करोगे, प्लस सॉल्यूशन का हाफ चैप्टर भी आप कब करोगे, 23 को, क्योंकि दोनों चैप्टर छोटे हैं, ठीक है। हो सके तो सॉल्यूशन पूरा भी कंप्लीट कर सकते हो। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स हम करेंगे 24 फेब को, ठीक है। ये खत्म हो गया, सॉल्यूशन खत्म हो गया। देखो क्या बच गया, सिर्फ हमारे पास इनऑर्गेनिक बच गई, जो कि बहुत ईजी। और डी एंड एफ ब्लॉक, अगेन मैं बता रही हूँ, डी एंड एफ ब्लॉक का तुमने क्या करके जाना है, पीवाईक्यूज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज बिल्कुल नहीं छोड़ने, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छा चैप्टर है, बच्चों को तो चैप्टर ही बहुत पसंद होता है, कईयों को जिनको समझ आ जाता है, ठीक है। ये आपने कब करना है, 25 फेब को। अब तुम ये सोचो कि 26 और 27 तुम्हारे पास फिर बच गया। मजाक मत लेना कि हमारे पास 2 दिन है, स्टार्टिंग के 2 दिन मत ख़राब करना, क्योंकि ये 2 दिन आपके क्विक रिवीजन के लिए हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम एक बार चैप्टर्स को कर दोगे और तुम्हें याद हो जाएगा, तुम्हें फिर से चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्विक रिवीजन तुमने कब लेनी है, 26-27 को। इसमें तुमने नोट्स नहीं पढ़ने, यहाँ पर तुमने नोट्स पढ़ लिए इन दिनों में, 25 तक तुमने नोट्स भी पढ़े हैं। यहाँ पर सिर्फ तुमने अपने पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे ध्यान देना है, प्लस अपना इन टेक्स्ट और टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, ठीक है। वही आप जहाँ पर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें नहीं समझ आया, तुम भूल रहे हो, उन कंसेप्ट्स को बार बार समझो, ठीक है। उनके आप वन शॉट देख सकते हो, छोटी छोटी वीडियोस देख के अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो। सो ये मेरा प्लान था। अगर तुम इस प्लान के अकॉर्डिंग चलते हो ना बच्चों, सो फॉर श्योर 95% इन केमिस्ट्री इन 7 days कहीं नहीं गया।
बट द कंडीशंस इज़ कि आपको ये सारी कंडीशंस को फॉलो करना है। सो फॉर मोर सच वीडियोस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी जिसमें तुम्हें बहुत हेल्प होगी। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से तैयारी करो।